काश मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी होती। क्या लोग सोचेंगे ये ना सोचा होता। मैं कैसी दिखती हूँ, मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है, मुझे कहाँ घूमने जाना है। हेलो एवरीवन, आज मेरा टॉपिक है उम्र का अंतिम पड़ाव। जीवन विभिन्न पड़ावों से ही गुजर कर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ये शाश्वत सत्य है, और शाश्वत सत्य की ओर सरकता हुआ ही ये पहुंचता है, जहां स्वयं ही सारी सच्चाई हमारी नज़र के सामने आ जाती है। उम्र अपने सुंदर सुंदर रूप, जिसमें शारीरिक मानसिक अनेक रूपों से गुजरता हुआ अंत में इस सच्चाई पर हमारी उम्र पहुंचती है कि जब धीरे धीरे सभी वस्तुओं से निर्मोही रूप धारण करना पड़ता है। किसी प्रकार का बंधन नहीं होता और स्वयं ही अंदर से कुछ विरक्ति सी छा जाती है। एक ऐसा समय आता है जब हम किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, सभी चीज़ों से हमारा लगाव कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होता रहता है और महसूस होता है, परंतु यह आश्चर्यजनक रूप से स्वयं के आसपास ही हमारी धूरी घूमने लगती है। मैं कैसी दिखती हूँ, मुझे क्या खाने में अच्छा लगता है, मुझे कहाँ घूमने जाना है, सभी कुछ मैं पर धीरे धीरे निर्भर होने लगता है। मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य, मेरे वस्त्र, मुझे प्यार करने वाले, मेरे मित्र, सभी अच्छे लगने लगते हैं। अब वो जो दूसरों से संबंधित हमारी आवश्यकताएं या हमारी आवश्यकताओं से रिलेटेड सभी कुछ अनवांटेड सी हो जाती है। न जाने क्यों वे सभी इच्छाएं जो पाने की जिद सी रही है, धीरे धीरे हमसे छूटने लगती है। अतः शायद इसीलिए कुछ जो अंतिम समय में हमें याद आता है और बहुत याद आता है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे पास तो बहुत समय है। एक बार ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि व्यक्ति के पास कितना समय है। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया कि व्यक्ति यही तो गलती करता है, सोचता है कि मेरे पास तो बहुत समय है, पर यदि समय की वैल्यू पूछना है, एक साल की वैल्यू पूछना है, तो जरा उस स्टूडेंट से पूछिए जो फेल होकर के घर में बैठा है। अगर एक मंथ की वैल्यू पूछना है, तो जरा उस माता से पूछिए जो अपने बच्चे के प्रसव के 1 महीने पहले अपने बच्चे को खो देती है। 1 मिनट की वैल्यू पूछना है, तो उस यात्री से पूछिए जिसने 1 मिनट के अंतराल में अपनी फ्लाइट या अपनी ट्रेन मिस कर दी। कुछ सेकंड्स के लिए अगर पूछना है या मिली सेकंड के लिए पूछना है, उसकी वैल्यू पूछना है, तो आप जरा उस प्लेयर से पूछिए जिसने कुछ सेकंड्स के लिए अपना मेडल खो दिया। अतः हमेशा तो ध्यान रखना है कि समय कम है, कुछ समयानुसार ही हमें सब कुछ करना होगा। एक व्यक्ति जो जाने वाला होता है, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक की तरह उसके सामने आ जाती है, चलती है उसके सामने। और आप सोचें कि यदि उस समय वो ये सोच रहा हो, उसके कुछ रिग्रेट्स हों, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, तो उससे क्या फायदा।
अब मैं आपको एक ऐसी किताब की जिक्र करने जा रही हूँ कि जिसे एक नर्स ने लिखा है, जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ पेशेंट्स को की सेवा करती थी और उनके जीवन के अंतिम समय में उनके साथ रहती थी। और आश्चर्यजनक से उसने ऐसा अनुभव किया कि उनके 5 रिग्रेट्स जो करीब करीब सबके एक जैसे थे। पेशेंट्स आपस में संबंधी नहीं थे, लेकिन सभी को एक तरीके से एक जैसा ही पछतावा था। उनके अपने रिग्रेट्स थे, वो सब सेम थे। उसमें मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगी। उसमें उसने फर्स्ट ये लिखा था कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती। ये पेशेंट का रिग्रेट है जो वो लिख रही है। काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, क्या लोग सोचेंगे ये ना सोचा होता। दूसरा उसने लिखा है कि किसी ने अपनी पसंद के पार्टनर से शादी नहीं की, न कर पाई। किसी ने अपने इच्छानुसार कपड़े नहीं पहने, लोग क्या सोचेंगे, बस वो यही सोचता रहा। मेल पुरुषों ने सोचा कि काश मैंने इतना काम न किया होता, अपने स्पाउस के साथ समय बिताया होता, माता पिता को समय दिया होता। काश। फिर उसने लिखा कि काश अपने दोस्तों के साथ मैं टच में रहता या रहती। तो प्लीज गेट बैक टू योर फ्रेंड्स। अभी समय है, आप अपने मित्रों से मिल लीजिए। ये पैंडेमिक के कारण नहीं मिल सकते हैं तो हम कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और अच्छा समय बिता सकते हैं। 5वीं बात उसने बताई कि अपनी खुशी आपके हाथों में किस प्रकार है। अपने हाथों में हमारी खुशी थी, हम रिग्रेट नहीं करेंगे, लेकिन हमें रिग्रेट ये रहा कि हमारी खुशी हमारे हाथों में थी, लेकिन हमने सोचा कि हमारी खुशी तो दूसरों के हाथों में है। इस तरह से लाइफ के हर पल को एंजॉय करें। किसी भी बड़े दिन, बड़ा पल, बड़े से पैसे, किसी विशेष मित्र की प्रतीक्षा ना करें और इसको यादगार बनाएं, ताकि जब हम अंतिम समय में हों तो हम रिग्रेट्स नहीं, अपने उन खूबसूरत पलों को याद करें और उसको करते हुए दुनिया से अलविदा हों। मेरी तो यही विश है, आई होप आपकी भी होगी और आप अपने विचार ज़रूर साझा करें। थैंक यू।